आपको शुभ नाम आप नरू सिंह बेलवा। आज को मैं आवड़ो हूँ बस्ते गांव में गोतावर माता जी धाम में और लगातार इनकी कितने टाइम वो चल रही है मंदिर के बारे में इनकी कई धार्मिक भावनाएं हैं, थोड़ा विस्तार बताओ। मातेश्वरी गोतावर का स्थान कहा जाता है कि हजारों साल से यहाँ पे जब ये इंदावती की स्थापना हुई थी उससे पहले से यहाँ पे पूजा हो रही है मातेश्वरी चामुंडा के रूप में। और जब से इंदावती की स्थापना हुई है समस्त इंदा प्रत्यारों की भी ये एक तरीके से आराध्य देवी है। छोटे बड़े स्त्री पुरुष सारे लोग यहाँ आते हैं और ये हमारा जो मेला है गोतावर का ये एक तरीके से इंदावती का कुंभ है और हजारों की संख्या में महिलाएं स्त्री पुरुष बड़े चाव से आते हैं, माता जी से मन्नत मांगते हैं और जितने भी उनके रिश्तेदार वगैरह हैं छत्तीसी कौम के लोग आते हैं और आराम से प्रेम से सद्भाव के साथ मिल करके माता जी की आराधना करते हैं और कोई भी समस्या होती है तो उसके माता जी से उनकी धार्मिक आस्था है उनसे जुड़ा हुआ ये मंदिर है। निश्चित रूप से धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है और यहाँ नवरात्रि के 9 दिनों में अखंड ज्योति होती है। अखंड ज्योति तो यहाँ कई वर्षों से चल रही है, शायद 100 से भी ज़्यादा वर्ष हो गए हैं जैसा कि हमारे बुजुर्ग बताते थे। लेकिन नवरात्रि के दिनों में विशेष अनुष्ठान होता है। साल में एक बार भाद्रवा में अपने जेठ के महीने में यहाँ पे बहुत बड़ा हवन आयोजन होता है पूरी इंदावटी की तरफ से और हर महीने की जो शुक्ल पक्ष की जो नवमी होती है उस दिन यहाँ पे पूरी इंदावटी की तरफ से जागरण का आयोजन होता है। यहाँ पर भी होता है गाजना माता जो मंदिर है हमारा आराध्या देवी हमारी कुल देवी के रूप में मानते हैं, वहाँ पर भी सप्तमी को जागरण होता है पूरी इंदावटी की तरफ से और युवा लोग आते हैं सब मिलकर के मातेश्वरी से प्रार्थना करते हैं। हमारे संदर्भ माध्यम हमारे जितना भी युवा साथी जरूर आए आप आज टाइम में कई संदेश देना चाहो। युवाओं के लिए यही संदेश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धार्मिक भाव से जुड़े। देखो पूरे इस क्षेत्र का देखें तो ये जो धाम है गोतावर है, गाजना माता धाम है या बालेश्वर बाड़ी का थान है या जो और भी हमारे खूब सारे स्थान है देवालय हैं, तो वो वहाँ से एक सकारात्मक संदेश मिलता है और एक भाईचारा और अपनत्व का भाव बढ़ता है। और हमारी जो विरासत है, हमारी जो ऐतिहासिक संस्कृति है, हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको संजोने का भी युवा बीड़ा उठाएं तो आज एक देश में जैसी बहार चल रही है युवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा एक माहौल पनपे। इनकी मैं पेज रे माध्यम राजस्थानी कला संस्कृति के माध्यम आपने आज जानने की कोशिश करूँ कि जो भी इतिहास है जो आजकल रे जो किताबों में नहीं है वो इतिहास भी है लेकिन वो लोगों ने जानने की जरूरत है। निश्चित रूप से इतिहास के साथ जो खिलवाड़ हुआ है खास करके जो प्रतिहार कालीन जो राजवंश था और मंडोर में जिनकी एक सुदीर्घ और विस्तृत परंपरा रही है, शानदार इतिहास रहा है, जैसे कि 1000 सालों से भी ज़्यादा वहाँ पे हमारे नागराव जी की पूजा होती है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों में जागरूकता कम है, सरकार की भी एक तरीके से जागरूकता के अभाव में, सरकार के अनदेखी के अभाव में हमारे जो विरासत है जैसे मेवाड़ हमारे मंडोर और गठियाला के जो शिलालेख है, स्तंभ है, गठियाला में जो हमारे देवालय है, जो मंदिर है, उनकी अनदेखी हो रही है। खास करके जो चामुंडा माता जी का मंदिर है मंडोर में उसकी पूजा सदियों से होती आ रही है, तो वो खंडर हो रहे हैं, जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। हम सब मानते हैं कि हमारी खुद की भी इसमें कहीं न कहीं हमारा भी कमी है और सरकार की भी तरफ से कमी। आज हम ये विशेष अभियान चला रहे हैं इसके लिए ताकि हमारे युवा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। आज देखो हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष जुड़ रहे हैं और जितने भी हम फ्लैक्स लेकर आए थे 10-12 वो सारे भर गए हैं। अब हमारे पास साइन करने के लिए कई जगह नहीं, पूरी हमारी टीम लगी हुई है और पिछले 8-10 दिनों से ये सारे युवा जो हमारे इंदावटी के हर जो सकारात्मक मुद्दा होता है, समाज के हित का मुद्दा होता है, उस मुद्दे में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। धन्यवाद। दूसरा जो आज हमारे केंद्रीय विद्यालय का भी चल रहा है, युवाओं की सबकी मांग है कि साहब हमारे इंदावटी में पिछले कई सालों से ये मांग हो रही है कि केंद्रीय विद्यालय हो ताकि हमारे बच्चों का जो भविष्य है उज्जवल हो और उनमें ये कॉम्पिटिशन की भावना है, नेशनल लेवल तक वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। और भी हमारे साथ शिवलाल जी जरूर आए और पियों बातचीत करो। बिल्कुल साथियों हमारा नरू सिंह जी बतायो सा कि अपन जो मंदिर है बहुत ही पुराने टाइम है सा अटे कई धारणाएं और कई कथाएं भी प्रचलित है सा कि मतलब देवी जी अटे किन प्रकार प्रकट होया था और किन प्रकार इन मंदिर में सबसे बड़ी आस्था सा 36 कोम इन मंदिर जुड़ी है सा। और हर साल विशेष पिछली बार आपने बताऊँ सा कि अटे बांध निर्माण कार्यक्रम देन हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम चलाया तो और आज आपने रिजल्ट भी देखने मिले सा 36 कोम हाथ दी और 36 कोम ने हाथ बजे आज बांध निर्माण कार्यक्रम चल रही है। तो यही
इंद्रावती राणा साहब प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में और भी प्रभुजन जो जेका बड़ा व्यक्तित्व है वीर नेतृत्व में आज जो हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम शुरू है सा तो अब इन कार्यक्रम में कठिन कटी आप सतीश कौम ने हाथ जोड़न देख सका कि अपन जो इतिहास है अपन जगह धार्मिक स्थल है और राजस्थानी जी कला संस्कृति का विशेष तौर पर जगह आप चीज़ें देखा कि हर जगह कहीं कहीं इतिहास में मिलता है और अपना जो पटियार वंश का इतिहास है वो कहीं न कहीं इतिहास के शुरुआती पन्नों में ही सिमट के रह गया है और उसका कहीं संग्रहालय सही व्यवस्थित रूप से नहीं है। तो कहीं न कहीं ये हम राजनीतिक द्वेष भावना कहें या कहीं न कोई चीज़ को स्पेक्टर माने इसके पीछे या फिर ये माने कि वहाँ जो शाखाएँ अलग अलग विघटन होने के बाद में इसको संभालना नहीं। लेकिन वर्तमान में हाल ही में जो मंडोर उद्यान के नाम परिवर्तित को लेकर और जैसा अभी गुरुदेव ने बताया था कि वहाँ चामुंडा माता जी का जो मंदिर है वो जीर्ण शीर्ण हो रहा है तो कहीं न कहीं उनका जीर्णोद्धार कराने के लिए तो ये हमारा जो मांग चल रही है। और सबसे बड़ी ये उत्साहित वाली ये बात है कि सुबह से लगाकर अब तक जो फ्लैक्स 10 लेके आए थे वो फुल एक हिसाब से फिल हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि ये सतीश कौम के साथ में जो एक हिसाब से अभियान छिड़ा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि केंद्रीय विद्यालय और हमारा जो इतिहास है आज सतीश कौम का इतिहास मंडोर से जुड़ा हुआ है तो कहीं न कहीं हमें इसके बारे में सफलता जरूर मिलेगी। और आपके मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि अपने इतिहास को हम बचाने के लिए और अपने इतिहास को आने वाली पीढ़ी के बारे में अवगत कराने के लिए तो कहीं न कहीं हमें ये मांग उठाना बहुत जरूरी था। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपको आगे कहूँगा कि आप आगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशी मीडिया चैनल के माध्यम हूँ आपने जबकि भी राजस्थानी कला संस्कृति रही है जितनी कि जो साहब ने बताया जो प्राचीन संस्कृति है उनके जीर्णोद्धार के लिए ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आज हमारे हाथ है श्री ओम मन्ना टाइगर फोर्स अध्यक्ष और समाज सेवी जितेंद्र सिंह जी गोपाल सर। आज आप यूँ बातचीत करोला। राम राम साहब, जय माता दी। आज तो भी हो गोतावर माता जी रो जो आज धार्मिक स्थल माते जो मेड़ो भरी जो है आप सब लोगों की धार्मिक आस्था है तो आज की संस्कृति कला संस्कृति एक अनूठा उदाहरण है। इन बारे में आज आप कहीं बताना चाहो। ये मेला बहुत ऐतिहासिक है जो हजारों लोग भीड़ में आते हैं माता जी का आरती करते हैं सब इसकी संपूर्ण पूरी में आदत पूरी होती हैं। और आज जो हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है ये इसका रिजल्ट पहले भी बांध शिलासन के लिए चला था वो आज रिजल्ट हमारे सामने है। आज जो चला रहे हैं ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए तो इसका भी रिजल्ट आप सामने सब दिख रहे हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। शुभ नाम आप? चंदन सिंह। इनकी आज भी जो कला संस्कृति रो पर अनूठो उदाहरण है अगर जो मंदिर है गोतावर माता जी रो इन बारे में आप जो कहीं धार्मिक भावना है उन बारे में आप बताओ। इन बारे में साहब मैं आपने बताना चाहूँ कि मैं भी लमसम 30 साल हो गया अठा हूँ। माँ भगवती जी बहुत मेहरबानी है यहाँ पे क्षेत्र पे खुशहाली रहती है हर्ष में और यहाँ दूर दराज क्षेत्रों से भी आते हैं। इंदावटी नहीं बल्कि बाकी सतीश कौम आते हैं और इधर मेला जिसमें मेल मिलाप करते हैं। छाया की फुल व्यवस्था है पानी की यहाँ बढ़ चढ़कर भक्त लोग भाग लेते हैं। यहाँ किसी को कोई दबाव नहीं है सेवा भावी है सब अपनी सेवाएं देते हैं मन से और लोगों के लिए जागृति अभियान भी है। और आज हम इस पंडाल में एक महाकुंभ का आगाज किया है इंदावती राणा साहब प्रताप सिंह के नेतृत्व में। केंद्रीय विद्यालय की मांग है हमारे क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है यहाँ पढ़ाई की बहुत सख्त ज़रूरत है तो बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ने के लिए या केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए केंद्रीय विद्यालय की पहली मांग है। दूसरी हमारा प्राकृतिक अवशेष है मंडोर उद्यान अपन जोधपुर जाते हैं तो उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है कि क्या है। वहाँ विदेशी आक्रांताएं आती गई अतिक्रमण होता गया और हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई तो उसके बारे में एक मुहिम है कि हम जागृत हुए हैं। सरकार से अनुरोध करते हैं कि वहाँ खोजबीन की जाए। आज भी हमारे वहाँ चामुंडा माता का मंदिर है नाडराव जी की पूजा होती है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके हम मंडोर उद्यान का नामकरण नाडराव जी के नाम पर करना चाह रहे हैं। समस्त युवा इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आज हस्ताक्षर अभियान चल रहा है इसमें जो 18 जगह भी लोग है वो बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहा है। बिल्कुल साहब बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहा है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।